नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कोई ऐसी बात नहीं जो न्यायसंगत बात हो और बस यही उम्मीद करके आए सर आपसे। आपकी उम्मीद ऐसा नहीं कि हम अकेले कुछ हैं, आप अकेले कुछ हैं। बिना हम आपके हम भी कुछ नहीं, एक दूसरे के पूरा पूरा थे एक दूसरे के। तो मैं चाह रहा था कि आपकी कोई बात कहना चाहते हैं आप लोग, जो आपका डेलीगेशन में 2-4 आदमी जो आपको कौन सा मिलेंगे जिससे आपको जो आपके इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू कर रहा है उन्हीं से बात होगी। माननीय कप्तान साहब से नहीं एसओ से नहीं है, एसओ गस्टेड अफसर नहीं है। आप 4-5 लोग जो आना है सीओ साहब। अरे तो यहाँ बात करें आकर के। अरे कप्तान साहब होते तो हम एक बार वो चले जाते। कहाँ से उतार के मिलने जाएंगे भाई? बात से आपको की बात जो बात कहनी है। अरे वैसे तो हमने आपसे भी कह दिया। अरे भाई हमको आपने आप भी तो सीनियर अधिकारी हैं। मैं आपसे जो आपने मुझसे कही बात उसका मैंने आपने कहा, मैंने कितना समय लिया आपकी बात को करने का। देखिए ऐसा है, आपको ये जगह नहीं चली जाएगी और ना आप कहीं चले जाएंगे। अगर आपकी बात हम मान रहे हैं तो हमारी भी बात मानी। आइए उठाने का क्रम है तो 4-5 लोग बात कर लेना चाहिए, बात करना चाहिए। उठाने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग बैठे, तुम लोग बात करके सब लोग बैठिए। हमारे साथ जिले के जो वरिष्ठ पदाधिकारी जागर करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहा था। कल राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की गई मोहाली में, इसी तरीके से काम कर रहा था। तो अगर इस तरीके से संरक्षण दिया जाएगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और मैं अभी बता दे रहा हूँ, सब लोग सुन लीजिए, अगर अभी कप्तान साहब से मुलाकात करके संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो कल लखनऊ गोरखपुर हाईवे जाम करूंगा। मुख्यमंत्री की जवाब मांगेंगे कप्तान से और डीएम से। अगर मुझे सरदर्द दिया जाएगा तो सरदर्द तुम्हारे लिए भी पैदा कर दूंगा। अगर मुझे मेरी रात की नींद मेरे पत्रकारों की खराब की जाएगी तो रात को नींद आने आपको भी नहीं दूंगा। हमारे दीपक पंडित ने लगातार करोड़ों रुपए का, उसमें वीडियो सेक्रेटरी सब फंस रहे हैं। उसके बाद आप उसको बचाने के लिए हमारे पत्रकार को ही बलिदान कर दोगे? ये तो नहीं बर्दाश्त होगा। अभी एक सिपाही गड़बड़ करता है, इंस्पेक्टर लोग बचाने के लिए सब कुछ कर दे रहे हैं। हमारे पत्रकार ने क्या किया था? उसमें पैसा नहीं लिया था, इसलिए वो जेल जा रहा है। और अगर सभी लोग पत्रकार भाइयों सुन लो, आज सब पत्रकार जितने भी जिले के, उनके बच्चों की कसम है तुम्हें पत्रकारों की, एक भी मामले में अगर पुलिस कॉपरेट नहीं करती है तो तुम्हें कॉपरेट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है। आज दीपक पंडित जेल गया है, कल तुम जाओगे। पुलिस हमसे व्यवहार नहीं निभा रही है। अगर पुलिस व्यवहार निभाएगी तो हम व्यवहार निभाएंगे, वरना अगर ये लाठी चलाना जानते हैं तो हम खाली खाना नहीं जानते, समझ लेना। हूँ यहीं से पैदल मुख्यमंत्री हल्के मतली के पत्रकारों को, 5000 पत्रकारों का नेता हूँ। कल लखनऊ गोरखपुर हाईवे जाम करूंगा। कप्तान को जवाब देना पड़ेगा, निश्चित जवाब देना पड़ेगा। एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ खबर लिखने को लेकर के उनको जेल के अंदर भेज दिया गया। देखो भाई, बात यह है ना कि हम लोगों को देर में खबर मिली। 10 बजे खबर मिली, जब वो गिरफ्तार करके प्रशासन एक्शन में आ गया। हम लोगों ने हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। वो बहुत हाई स्पीड में दौड़े, बीरा थाने पहुंचे। बीरा थाने से जब बात पता लगा यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ पहुंचे, लेकिन पुलिस ने तब तक जेल भेज दिया। आज मैं पहली बार लखीमपुर जिले के पत्रकारों में इतना हमने एक्टिविटी देखी है कि एक मैसेज पे 100 नंबर की तरीके से बीरा थाने पहुंच करके और कप्तान साहब के ऑफिस में पहुंचने का काम उन्होंने किया है। इसलिए लखीमपुर के पत्रकारों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी बात दीपक पंडित की है। दीपक पंडित की जो घटना है, सवेरे पता लगी, सब लोगों ने एक्शन लिया। अभी हम भी लखनऊ थे, भागे हम भी स्पीड में, लेकिन तब तक पुलिस ने उनको जेल भेज दिया था। जेल भेजने से पहले तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश हम लोगों ने की थी, बात नहीं हो पाई। सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कप्तान साहब, डिस्ट्रिक्ट के कप्तान साहब हैं, उनसे अभी वार्तालाप हुई है। उन्होंने निश्चित ही दीपक पंडित के परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। और क्योंकि उनको भी गुमराह कर देने का काम किया गया था नीचे मातहत अधिकारियों द्वारा, अब वो निश्चित तौर पे अच्छी जांच करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कप्तान साहब हमारे पत्रकार के परिवार को न्याय दिलाएंगे। साथ में जो भ्रष्टाचारी है, जिसने एप्लीकेशन दिया था,
उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आश्वासन कप्तान साहब ने दिया है। और निश्चित ही अच्छे कप्तान साहब है, निश्चित ही आप मान लीजिए कि ये हमें पूरी उम्मीद है कि ये काम होगा। दूसरी बात, हम पूरे एफजा के सभी साथियों को बधाई देना चाहते हैं और एफजा को छोड़ो पूरे पत्रकार समाज को बधाई देना चाहते हैं जो इस तरीके से एक पत्रकार के मामले में एक्टिविटी दिखाई। आज हम भले ही हम दीपक पंडित को जेल जाने से बचा नहीं पाए, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा जिले में मैसेज छोड़ दिया कि अगर छुओगे तो फिर करारा जवाब मिलेगा। आज अधिकारियों ने भी सोचा, कर्मचारियों ने भी सोचा कि पत्रकार एकजुट है, अगर पत्रकारों के साथ गलत होगा, जाती होगी तो हम लोग लड़ाई भी लड़ सकते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ जा रहे थे, तब तक हमारे अधिकारियों से बात हुई, कप्तान साहब मिलने को तैयार हो गए। जब कप्तान साहब मिलने को तैयार हो गए, अपना पक्ष रखे तो उन्होंने सुना, अच्छे आदमी थे, अच्छे ढंग से सुना। जब अच्छे ढंग से सुना तो आश्वासन मिला कि हाँ काम हो जाएगा। उम्मीद भी हुई, वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ थे। तो स्थितियां हम लोगों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लड़ाई लड़नी नहीं पड़ी, लड़ाई की शुरुआत में ही आप लोगों ने जीत हासिल की। भले ही हम दीपक पंडित को हम बचा नहीं पाए मौके पर, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन में दीपक पंडित हमारे बाहर होंगे और पुलिस भी सहयोग करने का काम पूरी तरीके से करेगी। पुलिस से भी ये उम्मीद है और हमारे पत्रकार बंधु इसी तरीके से एक्टिव रहें, क्योंकि आज दीपक पंडित के साथ मामला है, कल किसी और के साथ हो सकता है। अभी साथ में मीडिया के माध्यम से नंद कुमार मिश्रा जी के सामने हम सभी को बता दे रहे हैं, अभी राघवेंद्र वाजपेयी वाले मामले में हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सबको लगता है, प्रशासन को लगता है, शासन को लगता है कि राघवेंद्र वाजपेयी का मुद्दा खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक पत्रकार का मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक हमारे शरीर में सांस चलेगी, राघवेंद्र वाजपेयी का मुद्दा अभी मैं केवल इंतजार कर रहा हूँ पुलिस खुलासा करे। उसके बाद अगर खुलासा परिवार को सही लग रहा है तो ठीक है, अगर गलत लग रहा है तो मेरे पास पूरे प्रदेश के पत्रकार संपर्क में हैं और वो निश्चित ही मान लीजिए कि मोहाली कूच का हम लोग ऐलान करेंगे। आप लोग भी ग्रुप पे नजर बनाए रखिएगा, सोशल मीडिया पे नजर बनाए रखिएगा, बिना बुलाए आइएगा, क्योंकि आज दीपक पंडित राघवेंद्र वाजपेयी को मत देखिए, ये आप अपने को देखिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कोई गलत करेगा वो जेल जाए, ठीक है, जो गलत नहीं करेगा वो जेल जाएगा, ये गलत है, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आए, बहुत बहुत। कंप्यूटर ऑपरेटर रामदीप वर्मा के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें करीब 20-25 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात की गई है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीपक पंडित के पास हैं। इसी को लेकर के काफ़ी दिन से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कभी छेड़खानी का एक मुकदमा तो ऐसा दर्ज हुआ है कि लड़की को गोदी में उठा लिया। मैं खुद कप्तान साहब के पास गया था, कप्तान साहब ने पूरी बात सुनी। कल एफआईआर हुई, एफआईआर के 1 घंटे बाद गिरफ्तारी हुई और धीरा पुलिस चोरी से बताते हैं अचानक उसको कई रास्तों से भटकाते हुए लखीमपुर लाई। ऐसा लगा कोई शातिर बदमाश है या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल और माफिया है। एक पत्रकार के साथ ये व्यवहार की मैं निंदा करता हूँ और यही बातें कप्तान साहब को बताई गई। कप्तान साहब से कहा गया कि जो संविदा कर्मी है वो जो 12 साल से टिका हुआ है इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े राजनेता भी उसके आगे दब जाते हैं और बीडीओ का कार्यालय उसके बगैर बैठे चल नहीं सकता। तो कप्तान साहब ने कहा है कि संविदा कर्मी की जांच होगी और उसको भी अगर दोषी है दंडित किया जाएगा। तो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। और रही दीपक पंडित की गिरफ्तारी की बात, हर पहलू पर जांच होगी, उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं आएगी और सीओ सिटी को अवगत कर दिया है कि पूरे मामले की जांच करें और परिवार को न्याय दिलाएं और इसमें क्या है गिरफ्तारी के पीछे इसका पूरा छानबीन करके अवगत कराएं। तो हम लोग उनके कप्तान साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं और उन्होंने काफ़ी तल्लीनता से विनम्रता से सुना पूरी बात को, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। कप्तान साहब तो शुरू से इस मामले को देख रहे हैं, फिर ये बाद में धाराएं बढ़ाने का और त्वरित जो है उसको जेल भेजने का। ये बात उनसे कही गई, इसमें कोई इन्वॉल्व है। आप देखिए, जब आदमी के पास पैसा होता है, अथाह धन होता है, करोड़ों रुपए होते हैं, तो उसकी ताकत स्वतः बढ़ जाती है। उसी ताकत का इस्तेमाल हुआ है और धन बल का इस्तेमाल हुआ है। अब धन बल से राजनीतिक इस्तेमाल हुआ हो या जो भी इस्तेमाल हुआ हो, कारण तो है इसके पीछे। क्योंकि कप्तान साहब ने भी आज फ़ोन नहीं उठाया किसी का। कल रात में मेरी उनकी बात हुई थी करीब 11 बजे और मैंने उनको पूरा वृत्तांत बताया था। दीपक पंडित का देख लीजिए, उसको इस तरीके से पुलिस ने उठा लिया है। उन्होंने कहा बीता देखेंगे, बस उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर इस समय मुलाकात हुई कप्तान साहब। तो अब पत्रकार संगठन और पत्रकारों को क्या पत्रकार संगठन जो बात की गई है, सीओ सिटी को जांच दी गई है,
उसकी प्रतीक्षा करेगा, उसके अपडेट लेगा, उसके बाद अपना अगला रणनीति जारी करेगा, देखेगा। लखीमपुर खीरी में पत्रकारों ने जम के हंगामा काटा। जी हां, एसपी कार्यालय के बाहर। आपको बता दें, ये मामला दीपक पंडित से जुड़ा हुआ है, जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर की लेकर खबर प्रकाशित की गई और खबर को दिखाया गया है प्रमुखता से। आपको बता दें, दीपक पंडित वो पत्रकार थे जो देश और प्रदेश उनको जानता था। आपको बता दें, जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं यूपी के लखीमपुर खीरी की, जहां पर दीपक पंडित को पुलिस ने जेल भेज दिया है। और आपको बताते चलें, जैसी खबर मीडिया ऑफलाइन में और एब्जा के पत्रकारों तक पहुंची, अंगुरा सारथी जो जिस लेटर हैं आपको बता दें, उनके तक जैसे ये खबर पहुंची वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों में हंगामा कर गया है। जी हाँ, अंगुरा सारथी ने ऐलान कर दिया है, अगर पत्रकारों को अगर दीपक पंडित को छोड़ा नहीं गया तो नखलों और हाईवे जाम कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बताते चलें, एसपी से बातचीत हुई है, एसपी को ज्ञापन सौंपा गया और आपको बताते चलें, पूर्णता से सारे संज्ञानों को मामलों को लिया गया है। आपको बताते चलें, कंप्यूटर ऑपरेटर इतना बाहुबली था जिसने अपना पावर का इस्तेमाल कर दिया। जी हाँ, आखिर वो कौन था कंप्यूटर ऑपरेटर? आखिर पत्रकार को उसने जेल भिजवा दिया। क्या वो किसी राजनीति नेता का हाथ था उसके ऊपर या कुछ और? इसकी पड़ताल कर रही है अब मीडिया की टीम भी। आखिर वो कंप्यूटर ऑपरेटर कौन था आखिर पुलिस ने एक पत्रकार की नहीं सुनी और किसी की नहीं सुनी और कंप्यूटर ऑपरेटर का फ़ोन जाता है और पुलिस उस दीपक पंडित पत्रकार को उठा के जेल भेज देती है। जी हाँ, अब एसपी का भी कहना है हर पड़ताल से मामले की जांच की जाएगी, हर एंगल से मामले की जांच की जाएगी और सदर सीओ लखीमपुर खीरी के हर एंगल से मामले की जांच करेंगे। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर इसमें कहीं भी कुछ भी क्लू मिलते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी अब सलाखों के पीछे भी होंगे। जी हाँ, अब सल्फर शर्मा पुलिस अधीक्षक ने कहा है दीपक पंडित के परिवार को इंसाफ मिलेगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएंगी और परिवार की सुरक्षा देना मेरा काम है। आप बताते चलें, अब ये देखना होगा आखिर पुलिस की मेन भूमिका क्या है। आखिर अब अंगोरा सारथी ने भी ऐलान कर दिया है, अगर दीपक पंडित को छोड़ा नहीं गया तो नखलो हाईवे जाम कर दिया जाएगा और पुलिस अगर मुझे कोऑपरेट नहीं करेगी या हमारे पत्रकारों को कोऑपरेट नहीं करेगी तो हम पुलिस के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे, किसी मामले में नहीं करेंगे, ना कोई खबर में करेंगे, चाहे वो कोई भी पुलिस के अधिकारी हो या चाहे वो दरोगा जी क्यों ना हो। ऐसे पुलिस को हमारा चैनल सलाम करता है। आपको बता दें, पूरा देश आज पुलिस पर सवालिया निशान के घेरे में है हर अधिकारी। और सुन लीजिए, जिले के अधिकारी भी देख रहे होंगे, पूरे प्रदेश के अधिकारी देख रहे होंगे, आज भ्रष्टाचार की खबर पत्रकार चलाते हैं तो पत्रकार को पुलिस जेल भेज देती है। अगर कोई अपराधी या कोई क्राइम कर दे तो पुलिस मामले की जांच करती रहती है, अपराधी ढूंढे जाते हैं। मगर कोई अपराध पत्रकार ने नहीं किया था, फिर खबर चलाई थी पत्रकार ने, आज उसी पत्रकार को 10 मिनट के बाद उसको अरेस्टिंग कर ली जाती है, सुबह जेल भेज दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? मुख्यमंत्री साहब जरा गंभीरता से लीजिए। आप कहते हैं पत्रकार पर दिक्कत आएगी तो 24 घंटे में जेल में जाएंगे लोग, 5 लाख रुपये जुर्माना है। आखिर वही आज यूपी की पुलिस पत्रकारों को जेल भेज देती है। थोड़ा सोचिए मुख्यमंत्री साहब और इन पुलिस पर लगाम लगाइए। जय है यूपी की पुलिस। लखीमपुर खीरी, ब्यूरो रिपोर्ट।